एक छोटा सा दिया था कहीं जल रहा, अपनी धुन में मगन, उसके तन में अगन, उसकी लौ में लगन भगवान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। कहीं दूर था तूफान, कहीं दूर था तूफान, दिए पे था बलवान, सारे जग को मचलने मचल रहा। झाड़ हो या पहाड़, रेहू पल में उखाड़, सोच सोच के जमी पे था उछल रहा। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। देख नन्हा सा दिया, उसने हमला किया। अब देखो लीला विधि के विधान की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। दुनिया ने साथ छोड़ा, ममता ने मुख मोड़ा, अब दिए पे ये दुख पड़ने लगा। पर हिम्मत न हार, मन में मरना विचार, अत्याचार की हवा से लड़ने लगा। सर उठाना या झुकाना, या भलाई में मर जाना, घड़ी आई उसके भी इम्तिहान की। ये कहानी है जीने की और तूफान की। फिर ऐसी घड़ी आई, फिर ऐसी घड़ी आई, घन घोर घटा छाई। अब दिए का भी दिल लगा कांपने, बड़े जोर से तूफान आया भरता उड़ान, उस छोटे से दिए का बल मापने। तब दिया दुखियारा, वो बेचारा बेसहारा, चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। बाजी प्राण की, बाजी प्राण की, बाजी प्राण की। चला दांव पे लगाने बाजी प्राण की। ये कहानी है दिए की और तूफान की। ओम शांति। आज सतगुरुवार का दिन, प्यारे बाबा के 3 दिसंबर के महावाक्य। सतगुरु शिव बाबा आज हम बच्चों को इस दुख की दुनिया से छुड़वाने के लिए शिक्षा दे रहे हैं, समझा रहे हैं, डायरेक्शन दे रहे हैं कि बच्चे मनसा वाचा कर्मणा हमेशा खुश रहना है। हम देवता बनने जा रहे हैं तो रॉयल्टी रखनी है अपने बोल की। किस प्रकार के बोल हमें बोलने हैं, ध्यान रखना है अपने बोल पर, क्योंकि बाबा समझा रहे कि दुख की दुनिया के अंदर कर्मों की गति अति गहन है। हम सब जानते हैं कर्मों की गहन गति। प्यारे बाबा ने हम सबको समझाई हुई है
कि सतयुग त्रेता युग में हमारे कर्म अकर्म होते हैं, द्वापर कलयुग में कर्म विकर्म बन जाते हैं, जिसके कारण से दुख ही दुख कलयुग के अंत में हो जाता है। लेकिन अब इस दुख की दुनिया के अंदर हमारे कर्म सुकर्म बन जाएं, श्रेष्ठ कर्म बन जाएं, हम देवता बन रहे हैं, रॉयल्टी हमारी लाइफ में आ जाए, उसके लिए बाबा आज विशेष बोल पर ध्यान रखने की बात कर रहे हैं कि हम कोई भी मुख से ऐसे बोल ना बोलें जिससे किसी को दुख हो, जिससे किसको परेशानी हो, तकलीफ हो। अगर दुख देने वाले बोल बोलते हैं तो ये भी एक प्रकार की हिंसा ही है। बाबा ने कहा, मैं स्वयं प्यार का सागर हूँ, ज्ञान का सागर हूँ, प्यार बच्चों से करता हूँ, प्यार सिखलाने आया हूँ। तो बच्चों को भी आपस में बहुत प्यार से रहना है, आपस में कभी लून पानी नहीं होना है, स्नेह प्यार से चलना है। तो इसलिए विशेष अपने भाषा पर, अपने बोल पर, मुख से निकलने वाले बोलों पर हम सभी ध्यान रखें, क्योंकि बोल से जब कर्म में आ जाते हैं और कर्म हमारे श्रेष्ठ कर्म सुकर्म अब बनने चाहिए, हमारे कर्मों से सबको अब सुख मिलना चाहिए, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं। तो आज के महावाक्यों का सार है, मीठे बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत खुशी में रहना है। सबको खुश करना है, किसी को भी दुख नहीं देना है। प्रश्न है, डबल अहिंसक बनने वाले बच्चों को कौन सा ध्यान रखना है? उत्तर है, पहली पॉइंट, ध्यान रखना है कि ऐसी कोई वाचा मुख से ना निकले जिससे किसी को भी दुख हो, क्योंकि वाचा से दुख देना भी हिंसा है। दूसरा, हम देवता बनने वाले हैं, इसलिए चलन रायल हो, खान पान ना बहुत ऊंचा ना नीचा हो। गीत है आज की मुरली का, निर्बल से लड़ाई बलवान की, ये कहानी है दिए और तूफान की। ओम शांति। मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों को बाप रोज रोज पहले समझाते हैं कि अपने को आत्मा समझ बैठो और बाप को याद करो। कहते हैं ना, अटेंशन प्लीज। तो प्यारे बाबा भी मुरली शुरू करने से पहले अपने बच्चों का ध्यान खिंचवाते हैं, अटेंशन प्लीज करवाते हैं कि अपने को आत्मा समझकर बैठें। तो बाप कहते हैं, एक तो अटेंशन दो बाप की तरफ कि बाप कितना मीठा है। उनको कहा जाता है प्यार का सागर, ज्ञान का सागर। तो तुमको भी प्यारा बनना चाहिए। मनसा वाचा कर्मणा, हर बात में
तुमको खुशी रहनी चाहिए, कोई को भी दुख नहीं देना है। बाप भी किसी को दुखी नहीं करते हैं। बाप आए ही हैं सुखी करने। तुमको भी कोई प्रकार का किसको दुख नहीं देना है। कोई भी ऐसा कर्म नहीं करना चाहिए, मनसा में भी नहीं आना चाहिए। परंतु यह अवस्था पिछाड़ी में होगी। कुछ न कुछ कर्म इंद्रियों से भूल होती है। अपने को आत्मा समझेंगे, दूसरे को भी आत्मा बाई देखेंगे, तो फिर किसको दुख नहीं देंगे। शरीर ही नहीं देखेंगे तो दुख कैसे देंगे। इसमें गुप्त मेहनत है। यह सारा बुद्धि का काम है। अभी तुम पारस बुद्धि बन रहे हो। बाबा याद दिला रहे हैं हमको कि तुम जब पारस बुद्धि थे तो तुमने बहुत सुख देखे। तुम ही सुखधाम के मालिक थे ना। यह है दुखधाम। यह तो बहुत सिंपल है। वह शांति धाम है हमारा स्वीट होम। फिर वहाँ से पार्ट बजाने आए हैं। दुख का पार्ट बहुत समय बजाया है। अब सुखधाम में चलना है। इसलिए एक दो को बाई बाई समझना है। बाई बाई का पाठ पक्का करवा रहे हैं। कारण आत्मा आत्मा को दुख नहीं दे सकती। अपने को आत्मा समझ आत्मा से बात कर रहे हैं। आत्मा ही तख्त पर विराजमान है। यह भी शिव बाबा का रथ है ना। बच्चियां कहती हैं हम शिव बाबा के रथ को श्रृंगारते हैं, शिव बाबा के रथ को खिलाते हैं, तो शिव बाबा ही याद रहता है। वह है ही कल्याणकारी बाप। कहते हैं मैं 5 तत्वों का भी कल्याण करता हूँ। वहाँ कोई भी चीज़ कभी तकलीफ नहीं देती है। यहाँ तो कभी तूफान, कभी ठंडी, कभी क्या होता रहता है। वहाँ तो सदैव सतयुग त्रेता युग में तो हमेशा बाहरी मौसम रहता है। दुख का नाम नहीं। वह है ही हेवन। बाप आए हैं तुमको हेवन का मालिक बनाने। ऊंचते ऊंच भगवान है, ऊंचते ऊंच बाप, ऊंचते ऊंच सुप्रीम टीचर भी है, तो जरूर ऊंचते ऊंच ही बनाएंगे ना। तुम यह लक्ष्मी नारायण थे ना। यह सब बातें भूल गए हो। यह बाप ही बैठ समझाते हैं। ऋषियों मुनियों आदि से पूछते थे आप रचयिता और रचना को जानते हो, तो नेति नेति कह देते थे। जबकि उनके पास ही ज्ञान नहीं था तो फिर परंपरा कैसे चल सकता। बाप कहते हैं यह ज्ञान मैं अभी ही देता हूँ। तुम्हारी सदगति हो गई, फिर ज्ञान की दरकार नहीं। जैसे लौकिक में पढ़ाई पढ़ते हैं, डिग्री मिल गई, फिर किताबों की ज़रूरत रहती है। तो इसी तरह से सतयुग त्रेता युग में है ही सदगति, दुर्गति कलयुग में है। तो इसलिए बाबा ने कहा ज्ञान की भी ज़रूरत, सदगति के ज्ञान की ज़रूरत यहाँ है। यह भी किसको पता नहीं है कि हम दुर्गति में हैं। बाप के लिए गाया जाता है लिबरेटर गाइड खिवैया। क्या क्या टाइटल दिए बाबा ने अपने कि वो लिबरेटर है, गाइड है, खिवैया है। विषय सागर से सबकी नैया पार करते हैं, उसको कहते हैं क्षीर सागर। विष्णु को क्षीर सागर में दिखाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग का गायन।
बड़ा बड़ा तालाब है जिसमें विष्णु का बड़ा चित्र दिखाते हैं। बाप समझाते हैं तुमने ही सारे विश्व पर राज्य किया है, अनेक बार हार खाई और जीत पाई है। बाप कहते हैं काम महाशत्रु है, उन पर जीत पाने से तुम जगत जीत बनेंगे, तो खुशी से बनना चाहिए ना। भले ग्रस्त व्यवहार में प्रवृत्ति मार्ग में रहो, परंतु कमल फूल समान पवित्र रहो। अभी तुम कांटों से फूल बन रहे हो। समझ में आता है कि यह है फॉरेस्ट ऑफ थॉर्न्स, यानी कि ये दुनिया है कांटों का जंगल। एक दो को कितना तंग करते हैं, मार देते हैं। तो बाप मीठे मीठे बच्चों को कहते हैं तुम सबकी अब वानप्रस्थ अवस्था है। छोटे बड़े सबकी वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ अवस्था क्या मतलब हुआ उसका? वाणी से परे जाना। तुम वाणी से परे जाने के लिए पढ़ते हो ना। तुमको अभी सतगुरु मिला है, वह तो वानप्रस्थ में तुमको ले ही जाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। भगवानुवाच है ना, मैं तुमको राजयोग सिखलाकर राजाओं का राजा बनाता हूँ। जो पूज्य राजाएं थे वही फिर पुजारी राजाएं बनते हैं। तो बाप कहते हैं बच्चे अच्छी रीति पुरुषार्थ करो, दैवी गुण धारण करो। भले खाओ पियो, श्रीनाथ द्वारे में जाओ, वहाँ घी के माल ढेर मिलते हैं। घी के कुएं ही बने हुए हैं, खाते फिर कौन है? पुजारी। श्रीनाथ और जगन्नाथ दोनों को काला बनाया है। जगन्नाथ के मंदिर में देवताओं के गंदे चित्र हैं, वहाँ चावल का हांडा बनाते हैं। वह पक जाने से 4 भाग हो जाते हैं। सिर्फ चावल का ही भोग लगता है, क्योंकि अभी साधारण है ना। इस तरफ गरीब और उस तरफ शाहूकार। अभी तो देखो कितने गरीब हैं, खाने पीने को कुछ नहीं मिलता है। सतयुग में तो सब कुछ है। तो बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं शिव बाबा बहुत मीठा है, वह तो है निराकार। प्यार आत्मा को किया जाता है ना, आत्मा को ही बुलाया जाता है। शरीर तो जल गया, उनकी आत्मा को बुलाते हैं। ज्योति जगाते हैं। इससे सिद्ध है कि आत्मा को अंधियारा होता है। उनकी आत्मा को बुलाते हैं। तो आत्मा है ही शरीर रहित, तो फिर अंधियारे आदि की बात कैसे हो सकती है? मृत्यु के समय जो है कई लोग दिया जगाते हैं, तो बाबा ने कहा जब आत्मा है ही शरीर रहित तो अंधियारा कैसे हो सकता? तो वहाँ यह बातें होती नहीं। यह सब है भक्ति मार्ग। बाप कितना अच्छी रीति समझाते हैं। ज्ञान बहुत मीठा है, इसमें आंखें खोलकर सुनना होता है। बाप को तो देखेंगे ना। तुम जानते हो शिव बाबा यहाँ विराजमान है, तो आंखें खोल कर बैठना चाहिए ना। बेहद के बाप को देखना चाहिए ना। क्योंकि हम सबकी भक्ति मार्ग की जो आदतें पड़ी हुई है, कथा कीर्तन सुनते सुनते आंखें बंद कर लेते थे। लेकिन अब बाबा से हम मिल रहे हैं, तो बेहद के बाबा से मिलना है तो उसके लिए सुनते हुए आंखें खुली रहनी चाहिए। तो आगे बच्चियां बाबा को देखने से ही ध्यान में चली जाती थी। आपस में भी बैठे बैठे ध्यान में चले जाते थे। आंखें बंद और दौड़ती रहती थी। कमाल तो थी ना। बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम बाई से बात करते हैं, बाई को समझाते हैं। शुरू शुरू में तो साकार ब्रह्मा बाबा को जो भी देखते थे
तो ध्यान में चले जाते थे, ऐसे आपस में भी देखते थे तो भी ध्यान में चले जाते थे, क्योंकि शुरू शुरू में ध्यान का पार्ट अधिक था। बाद में फिर बाबा ने ज्ञान की बातें समझानी शुरू की। तो बाप समझाते रहते हैं, एक दो को देखते हो तो ऐसे समझो हम बाई आत्मा से बात करते हैं, बाई को समझाते हैं। तुम बेहद के बाप की राय नहीं मानेंगे। आत्मा बाई बाई देखने की बात बाबा कर रहे हैं, और साथ साथ हम बच्चों से प्यार से पूछ भी रहे हैं कि बाप की बात, बेहद के बाबा की राय नहीं मानेंगे। तुम यह अंतिम जन्म पवित्र बनेंगे तो पवित्र दुनिया के मालिक बनेंगे। बाबा बहुतों को समझाते हैं, कोई तो फट से कह देते हैं कि बाबा हम जरूर पवित्र बनेंगे, पवित्र रहना तो अच्छा है। कुमारी पवित्र है तो सब उनको माथा टेकते हैं, शादी करती है तो पुजारी बन पड़ती है, सबको माथा टेकना पड़ता है। तो प्योरिटी अच्छी है ना, प्योरिटी है तो पीस प्रॉस्पर्टी है, सारा मदार पवित्रता पर है। बुलाते भी हैं, हे पतित पावन आओ। पावन दुनिया में रावण होता ही नहीं, वह है ही राम राज्य। सब खीर खंड रहते हैं, धर्म का राज्य है, फिर रावण कहाँ से आया। रामायण आदि कितना प्रेम से बैठ सुनाते हैं, यह सब है भक्ति। तो बच्चियां साक्षात्कार में डांस करने लग पड़ती हैं। सच की बेड़ी का तो गायन है, हिलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। तो सच की बेड़ी का गायन क्या है? हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं। और कोई सत्संग में जाने की मना नहीं करते, यहाँ कितना रोकते हैं। बाप तुमको ज्ञान देते हैं, तुम बनते हो ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ, ब्राह्मण तो जरूर बनना है। बाप है ही स्वर्ग की स्थापना करने वाला, तो जरूर हम भी स्वर्ग के मालिक होने चाहिए। हम यहाँ नरक में क्यों पड़े हैं? अभी समझ में आता है कि आगे हम भी पुजारी थे, अभी फिर पूज्य बनते हैं 21 जन्मों के लिए। 63 जन्म पुजारी बने, अभी फिर हम पूज्य स्वर्ग के मालिक बनेंगे। यह है नर से नारायण बनने की नॉलेज। भगवानुवाच, मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। पतित राजाएं पावन राजाओं को नमन वंदन करते हैं। हर एक महाराजा के महलों में मंदिर जरूर होगा, वह भी राधे कृष्ण का या लक्ष्मी नारायण का या राम सीता का। आजकल तो गणेश हनुमान आदि के भी मंदिर बनाते रहते हैं। तो भक्ति मार्ग में कितनी अंधश्रद्धा है। अभी तुम समझते हो कि बरोबर हमने राजाई की, फिर वाम मार्ग में गिरते हैं। वाम मार्ग माना विकारी मार्ग में गिरते हैं। अब बाप समझाते हैं, तुम्हारा यह अंतिम जन्म है। मीठे मीठे बच्चे, पहले तुम स्वर्ग में थे, फिर उतरते उतरते पट आकर पड़े हो। तुम कहेंगे हम बहुत ऊंच थे, फिर बाप हमको ऊंच चढ़ाते हैं। हम हर 5000 वर्ष बाद पढ़ते ही आते हैं। इसको कहा जाता है वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी रिपीट। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को विश्व का मालिक बनाता हूँ, सारे विश्व में तुम्हारा राज्य होगा। गीत में भी है ना, बाबा आप ऐसा राज्य देते हो जो कोई छीन ना सके। गीत कौन सा चल रहा था आज की मुरली का? निर्बल से लड़ाई बलवान की। इस गीत के अंदर आता है कि ऐसा राज्य जो कोई छीन ना सके।
तो अभी तो कितनी पार्टीशन है, पानी के ऊपर, जमीन के ऊपर झगड़ा चलता रहता है। अपने अपने प्रांत की संभाल करते रहते हैं, ना करें तो छोकरे लोग अर्थात बच्चे लोग पत्थर मारने लग पड़े। वो लोग समझते हैं कि यह नौजवान पहलवान बन भारत की रक्षा करेंगे, सो पहलवानी अभी दिखलाते रहते हैं। दुनिया की हालत देखो कैसी है, रावण राज्य है ना। बाप कहते हैं यह है ही आसुरी संप्रदाय, तुम अभी दैवी संप्रदाय बन रहे हो। देवताओं और असुरों की फिर लड़ाई कैसे होगी? तुम तो डबल अहिंसक बनते हो, वह हैं डबल अहिंसक। देवी देवताओं को डबल अहिंसक कहा जाता है। सत्युग त्रेता युग में ना काम विकार होता है, ना कोई दूसरी हिंसा होती, इसलिए डबल अहिंसक। अहिंसा परमो देवी देवता धर्म कहा जाता है। बाबा ने समझाया किसको वाचा से दुख देना भी हिंसा है। तुम देवता बनते हो तो हर बात में रॉयल्टी होनी चाहिए। खान पान आदि ना बहुत ऊंचा ना बहुत हल्का, एक रस। राजाओं आदि का बोलना बहुत कम होता है, प्रजा का भी राजा में बहुत प्यार रहता है। यहाँ तो देखो क्या लगा पड़ा है, कितने आंदोलन हैं। बाप कहते हैं जब ऐसी हालत हो जाती है तब मैं आकर विश्व में शांति करता हूँ। गवर्नमेंट चाहती है सब मिलकर एक हो जाएं। भले सब ब्रदर्स तो हैं, परंतु यह तो खेल है ना। बाप कहते हैं बच्चों को तुम कोई फिक्र नहीं करो। अनाज की अभी तकलीफ है, वहाँ तो अनाज इतना हो जाएगा, बिगर पैसे जितना चाहे उतना मिलता रहेगा। आजकल अगर देखें तो अनाज के ऊपर ही कितने तकलीफ़ें हो रही हैं। सत्युग में तो बाबा ने कहा कि बिना पैसों के भी इतना अनाज मिलता रहेगा। अभी वह दैवी राजधानी स्थापन कर रहे हैं। हम हेल्थ को भी ऐसा बना देते हैं जो कभी कोई रोग होवे ही नहीं, गारंटी है। करैक्टर भी हम इन देवताओं जैसा बनाते हैं। जैसा जैसा मिनिस्टर हो ऐसा उनको समझा सकते हो। मिनिस्टरों को भी समझाने के लिए बाबा कह रहे युक्ति से समझाएं, तो युक्ति से समझाना चाहिए। ओपिनियन में बहुत अच्छा लिखते हैं, परंतु अरे तुम भी तो समझो ना, तो कहते हैं फुर्सत नहीं। तुम बड़े लोग कुछ आवाज़ करेंगे तो गरीबों का भी भला होगा। बाबा बड़े लोगों के लिए कह रहे हैं कि अगर वो आवाज़ करेंगे तो आएंगे वो, लेकिन उनके कारण से गरीबों का कल्याण हो जाएगा। तो बाप समझाते हैं अभी सबके सिर पर काल खड़ा है, आजकल करते करते काल खा जाएगा। तुम कुंभकर्ण मिसल बन पड़े हो। बच्चों को समझाने में बहुत मज़ा भी आता है। बाबा ने ही यह चित्र आदि बनवाए हैं, दादा को थोड़े ही यह ज्ञान था। तुमको वर्षा लौकिक और पारलौकिक बाप से मिलता है, अलौकिक बाप से वर्षा नहीं मिलता है। यह तो दलाल है, इनका वर्षा नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को याद नहीं करना है। मेरे से तो तुमको कुछ भी नहीं मिलता है। मैं भी पढ़ता हूँ, वर्षा है ही एक हद का, दूसरा बेहद के बाप का। प्रजापिता ब्रह्मा क्या वर्षा देंगे? बाप कहते हैं माम एकम याद करो। यह तो रथ है ना, रथ को तो याद नहीं करना है ना। ऊंच ते ऊंच भगवान कहा जाता है,
बाप आत्माओं को बैठ समझाते हैं। आत्मा ही सब कुछ करती है ना, एक खाल छोड़ दूसरी लेती है। जैसे सर्प का मिसाल है, सांप का क्या मिसाल है कि सांप एक खाल छोड़कर दूसरी अपनी पुरानी केचुली को आसानी से छोड़ देता है। तो ब्रह्मरियां भी तुम हो, ज्ञान की बू बू करो। ज्ञान सुनाते सुनाते तुम किसी को भी विश्व का मालिक बना सकते हो। बाप जो तुम्हें विश्व का मालिक बनाते हैं, ऐसे बाप को क्यों नहीं याद करेंगे। अब बाप आया हुआ है तो वर्षा क्यों नहीं लेना चाहिए। ऐसे क्यों कहते हो कि फुर्सत नहीं मिलती है। अच्छे अच्छे बच्चे तो सेकंड में समझ जाते हैं। बाबा ने समझाया है, मनुष्य लक्ष्मी की पूजा करते हैं। अब लक्ष्मी से क्या मिलता है और अम्बा से क्या मिलता है। लक्ष्मी तो है स्वर्ग की देवी, उनसे पैसे की भीख मांगते हैं। अम्बा तो विश्व का मालिक बनाती है, सब कामनाएं पूरी कर देती है। श्रीमत द्वारा सब कामनाएं पूरी हो जाती है। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते। तो आज की मुरली की धारणा की पॉइंट है, पहली है, इन कर्म इंद्रियों से कोई भूल ना हो, इसके लिए मैं आत्मा हूँ, यह स्मृति पक्की करनी है। शरीर को नहीं देखना है, एक बाप की तरफ अटेंशन देना है। दूसरा, अभी वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वाणी से परे जाने का पुरुषार्थ करना है। पवित्र जरूर बनना है। बुद्धि में रहे सच की नैया हिलेगी, डूबेगी नहीं। इसलिए विघ्नों से घबराना नहीं है। वरदान है आज की मुरली का, अहम और वहम को समाप्त कर रहम दिल बनने वाले विश्व कल्याणकारी भव। स्लोगन है, जहां ब्राह्मणों के तन मन धन का सहयोग है, वहां सफलता साथ है। वरदान का स्पष्टीकरण है, कैसी भी अवगुण वाली, कड़े संस्कार वाली, कम बुद्धि वाली, सदा गलानी करने वाली आत्मा हो, लेकिन जो रहम दिल विश्व कल्याणकारी बच्चे हैं, वे सर्व आत्माओं के प्रति लाफुल के साथ लवफुल होंगे। कभी इस वहम में नहीं आएंगे कि यह तो कभी बदल ही नहीं सकते, यह तो हैं ही ऐसे, या यह कुछ नहीं कर सकते, मैं ही सब कुछ हूँ, यह कुछ नहीं है। इस प्रकार का अहम और वहम छोड़ कमजोरियों व बुराइयों को जानते हुए भी क्षमा करने वाले रहम दिल बच्चे ही विश्व कल्याण की सेवा में सफल होते हैं। अच्छा, ओम शांति। तो अभी प्यारे बाबा को हम सभी मिलकर के भोग लगाएंगे। तो हम सभी पहले प्यारे बाबा की याद में बैठेंगे।